क्या है? शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे न केवल हम शिक्षित होते हैं बल्कि हम अंधविश्वासों को भी दूर करते हैं। उदाहरण के तौर पर दो एग्जाम्पल देना चाहते हैं। पहले क्या होता था, जब किसी को सांप काटता था तो कहा जाता था कि तुम पंडित जी के पास चले जाओ या बड़ा आदमी के पास चले जाओ, तांत्रिक के पास चले जाओ या मौलाना के पास चले जाओ, झाड़ फूक करवा लो, बच जाओ। लेकिन वर्तमान शिक्षा में कहा जाता है कि ऐसा नहीं करो, सीधे सिटी हॉस्पिटल भागो। दूसरा एग्जाम्पल हम देना चाहते हैं कि आप लोग को जब बुखार आता है तब क्या करते हैं? क्या आइसक्रीम खाते हैं? बिल्कुल नहीं खाते। आप लोग कुछ बच्चे खाते हैं जो ज़्यादा शिक्षित है वो खाते हैं, लेकिन आप जब मेडिकल कॉलेज में जाइएगा तो वहाँ पर कहा जाएगा जैसे बुखार हो आप आइसक्रीम खा लीजिए। जैसे आप आइसक्रीम खाइएगा बर्फ आपके पेट के अंदर जाएगा और आपके शरीर का गर्मी बर्फ सोख लेगा और सोख करके निकल जाएगा और आप जल्दी ठीक हो जाएगा। यही वास्तविकता है। लेकिन ये वर्तमान शिक्षा में मौजूदा समय में मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया जाता है, आप जाके पर देख सकते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं अपने मूल टॉपिक पर। इंट्रोडक्शन खत्म करने के बाद हमारा शिक्षा का शुरुआत सबसे पहले गुरुकुल प्रथा में हुआ था। गुरुकुल में क्या होता था कि बच्चे 10-12 साल की उम्र में टीचर के पास जाते थे और टीचर के पास गुरुकुल में रहते थे अपने घर से दूर, और टीचर को ही अपना माता पिता मानते थे, टीचर को ही अपना गुरु मानते थे और ईश्वर ही मानते थे। यही कहा जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। यही चीज़ उसके बाद वो बच्चे जो होते थे धीरे धीरे एक परिवार के हिस्से बन जाते थे और परिवार के रूप में रहने लगते थे। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं होता। वर्तमान समय में बच्चे टीचर के पास आते हैं, टीचर अच्छा नहीं लगा, अगले दिन दूसरे टीचर के पास चले गए, अगले दिन स्कूल बदल लेते हैं नेक्स्ट साल। उसके बाद हम आपको ले चलते हैं वर्तमान शिक्षा में। सबसे पहले जब हमारा मुल्क अंग्रेजों का गुलाम था तो उस समय में 1830 में थॉमस बिविंगटन नाम के एक अंग्रेज थे। उन्होंने वर्तमान शिक्षा का नींव रखा था 1830 में। उन्होंने क्या कहा कि बच्चों को आप धार्मिक शिक्षा नहीं दीजिए, आप बच्चों को वो शिक्षा नहीं दीजिए जिसमें बच्चे इमोशनली अपने माता पिता से कनेक्टेड रहे। आप बच्चों को वो शिक्षा दीजिए जिससे वो बच्चे बॉर्डर पर जा करके युद्ध लड़ सके। वो शिक्षा दीजिए जिससे बच्चे हथियार बना सके, और बच्चों को साइंस का शिक्षा दीजिए, मैथ का शिक्षा दीजिए। यही हुआ, बच्चों को ऐसा शिक्षा दिया गया जिसका कोई काम नहीं था। मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ, अपने बारे में बता रहा हूँ। जब मैं क्लास 7th में था तो मैंने मैथ का पढ़ाई किया। एक चैप्टर था एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जब वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल पढ़ा तो कमोबेश 40 क्वेश्चन उसमें था, बना लिया। बना लेने के बाद हो गया खेल खत्म, नंबर भी एग्जाम में आ गया। कुछ समय के बाद मेरे घर में टाइल्स लगा, टाइल्स वाला आया और आकर के बोला कि नापी करो। मैंने कहा नापी करना नहीं आता। उसने कहा कि भाई क्लास 10 तुम पास कर लिए हो, नापी करना नहीं आता, आओ नापी करना सिखाते हैं। लंबाई नापो, चौड़ाई नापो, लंबाई चौड़ाई को गुना कर दो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल गया। वो चीज़ जो हम क्लास 8 में पढ़े थे वो हमको एक टाइल्स का मिस्त्री सिखा करके प्रैक्टिकली सिखा करके चला गया, जो हमको स्कूल में नहीं सिखाया गया। तो ये वर्तमान शिक्षा का एक ड्रॉबैक है कि वहाँ पर आपको शिक्षा जो है प्रैक्टिकली नहीं सिखाया जाता है। अब हम आपको ले चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से। यहाँ पर क्या होता है, वर्तमान शिक्षा में आपको वो शिक्षा दिया जाता है जो वेस्टर्न कंट्री आपके ऊपर थोप देता है। उदाहरण के तौर पर आप लोगों में कितने ऐसे इंसान हैं जिसने कल्पना चावला का नाम सुना? सबने सुना है। कल्पना चावला एक भारत की बेटी थी जिन्होंने हरियाणा करनाल में उसका जन्म हुआ था। बाद में वो अमेरिका चले गए और अमेरिका के नागरिक बन गए, वहीं पर से अंतरिक्ष में गए और उनका निधन हो गया। दुर्घटना में दुर्घटना हो गया था 2003 में 1 फरवरी को उनका निधन हो गया। और कितने ऐसे इंसान यहाँ पर है जिन्होंने ऋतु करिधार श्रीवास्तव का नाम सुना? किसी ने नहीं सुना। ऋतु करिधार श्रीवास्तव लखनऊ की बेटी थी जो आगे चल करके इसरो में गई और वहां जाने के बाद उन्होंने चंद्रयान मिशन को बनाया। यदि ऋतु करिधार श्रीवास्तव नहीं होती तो चंद्रयान मिशन और चंद्रयान 2 मिशन कम से कम 1 से 2 साल और डिले हो गया होता, देर हो गया होता। हम लोग उसका नाम नहीं जानते। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि हमको एक तो पढ़ाया नहीं गया और दूसरा वेस्टर्न मीडिया ने उसको आगे बढ़ने नहीं दिया, रोक दिया गया। भारतीय मीडिया तो रोका ही, वेस्टर्न मीडिया वेस्टर्न कल्चर भी उसको रोक दिया कि ताकि कोई इंसान ऋतु करिधार श्रीवास्तव को नहीं जान पाए। यही वास्तविकता है। अब हम आखिरी में कंक्लूड करना चाहते हैं। यही कंक्लूड करना चाहते हैं कि वर्तमान समय में शिक्षा एक व्यवसाय बन गया। यहाँ पर वर्तमान समय में शिक्षा जो होता है, बच्चे डिग्री ले लेने को ही अपना शिक्षा समझते हैं, चाहे उसको ज्ञान हो या ना हो। वर्तमान समय में
क्या होता है जब बच्चे टीचर को देखते हैं, पहले क्या होता था, बच्चे टीचर को देखते थे तो टीचर को रुक करके प्रणाम करते थे, सलाम करते थे, अब मुंह छुपा करके भाग जाते हैं। ये सच्चाई है, आप लोग भी आने वाले कुछ समय में कीजिएगा, हम भी करेंगे। इस समय में बच्चे पढ़ाई करते नहीं है, बच्चे पढ़ाई रट रट करके याद करते हैं, एग्जाम देते हैं, एग्जाम देने के बाद यही कहते हैं कि जो पढ़ाई किए वो गुरु को समर्पित करते हैं। धन्यवाद।